बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन मेरी नज़रों से वक़ार की कम्युनिटी गुजरी है। अच्छा, वक़ार लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं वक़ार के बारे में मेरा फ़ीडबैक इतना नेगेटिव कभी भी नहीं रहा जितना अभी हो गया है। पिछले कुछ चंद दिनों से इस बंदे की स्ट्रैटेजी को लेकर, जिस स्ट्रैटेजी के साथ ये इस वक्त चलने वाले मामलात को हैंडल कर रहा है, तो मेरी राय इस बंदे के बारे में डे बाय डे नेगेटिव होती चली जा रही है। क्योंकि मैं ये समझता था कि यार ये बंदा नफीस है, शरीफ है, सीधा साधा है, ठीक है। वो जैसे जो है वो टार्जन दी वंडर कार में वो एक लड़का था ना जो जिसको उसके दोस्त बैटरी कहते थे, टार्जन द वंडर कार वाला बैटरी, वो ग्लासेस वाला, ठीक है। तो उस जैसी पर्सनालिटी का मालिक मुझे ये बंदा लगता था। लेकिन अब लिटरली आज वाली इसकी कम्युनिटी को देखकर यकीन करें खुद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार मतलब मैं क्या समझता रहा और अंदर से क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब यार ये तो एक तरह की गैंगस्टर वाली जो फीलिंग्स आज मुझे आ रही थी भाई से, कि गैंगस्टर वाली बात भाई साहब ने की है कि भाई अगर आप कराची में ना मिले तो मैं खानपुर में पकड़ लूँगा, ठीक है। तो भाई इतना भी आसान नहीं है पकड़ना, कोई इतने भी बड़े तुम गुंडे नहीं बन गए हो कि जो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी को भी पकड़ लोगे और तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। सुने इसकी कम्युनिटी कहता है जी आग लगाने में माचिस का आज भी दूसरा नंबर है, ठीक है जी। कहते जी पहले नंबर पर मुझे ना कुछ याद आ गया, चलो छोड़े, लानत भेजे, अब क्या यार खाम खा कोई गलत बात करनी। कहता जी पहले नंबर पर कौन आता है कल की वीडियो में बताऊंगा। चलें कल की वीडियो भी देख लेंगे। वैसे इसकी कम्युनिटी ने बता दिया है कि कल की वीडियो में ये बंदा किसके बारे में बात करने जा रहा है। वैसे इसने कहा था कि मेरी ये लास्ट रिएक्शन है। बाकी चलें खैर, इसकी जो लास्ट रिएक्शन वाली वीडियो थी जो उसने सितारा को जो एक्सपोज किया था एक तरह का, मतलब वो सितारा के लिए बनाई थी एक्चुअली इसने वीडियो, उस पर 60,000 इसको व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है आज की डेट में इसने डॉलर्स का ग्राफ देखा होगा कि एकदम से जो झूम करके आप गया होगा। तो अब जो है वो ये बंदा भी माचिस से लेकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर असल में जो है वो माचिस का काम तुमने किया है, बैटरी जैसे दिखने वाले बंदे, ठीक है। असल में ये काम तुमने किया है। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। कहते जी पहले नंबर पर कौन आता है कल की वीडियो में मैं बताऊंगा, और धमकी मुझे मत देना, तुम कराची मुझे ना मिली तो खानपुर आ जाऊंगा, ठीक है। अभी मेरी बात सुने, यहाँ पर आग लगाने वाला काम किसने किया है भाई? आंटी रुबीना की मैंने वीडियो देखी है, मैं आगे जाके बात भी करूँगा आंटी रुबीना की वीडियो के बारे में, लेकिन मैंने आंटी रुबीना की वीडियो देखी है। तुम्हारे बारे में उसने कोई इतनी खास बात नहीं की, बस सिर्फ इतना कहा कि भाई अगर तुम जो है वो फातिमा को तुम भेजते हो जो है वो नैना के पास सीखने के लिए, तो तुम ओपन होकर बोलो, ओपन होकर बता दो कि हाँ भी जो मैं मेरी बीवी को भेजता हूँ नाना के पास सीखने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह की जो है उसने कोई छोटी मोटी बात की है तुम्हारे बारे में, कोई इतनी हैवी किस्म की बात नहीं की कि तुम जो है वो इस लेवल तक पहुँच जाओ कि जो फिजिकली अब्यूज़ करना शुरू कर दो, अब्यूज़ करने की बातें करना शुरू कर दो कि भाई मैं खानपुर आकर पकड़ लूँगा, भाई जो मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। या तो रिएक्ट करते नहीं हो तो एंड लेवल का कर जाते हो, करते नहीं हो, या फिर करते हो तो एंड लेवल का कर जाते हो, बीच वाला रास्ता को पता ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। जो वो अगर जो वो चीज़ों को टेक्निकली टैकल करने की कोशिश करते हो तो फिर झूठ बोल जाते हो, ठीक है। एक बंदा सबूत दे रहा है और सबूत में भी झूठ बोल रहा है। देखो इस तरह की गलतियां हैं तुम्हारी, जिन गलतियों की वजह से मामला यहाँ तक पहुँचे हैं और अब जो है वो सारे के सारे तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हैं, ये छोटी छोटी गलतियां बाज़ वक़्त बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और बजाय अपनी उन गलतियों को ठीक करने के, बजाय अपनी उन गलतियों को सुधारने के या जो है वो उनका अजाला करने के, अब तुम धमकियों पर उतर आए हो। देखो ये गलत बात है। इस तरह सरेआम किसी को भी धमकी नहीं देते होते। ये धमकी बाज़ वक़्त आपके गले भी पड़ जाती होती है, ठीक है। ये मैं तुमको ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ। खैर कहता है जी तुम कराची में मुझे ना मिली तो खानपुर आ जाऊँगा, मुझे पता है तुमने आग लगाई है, जो तुम्हारा काम है। मैं खामोश हूँ, इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओ।
क्योंकि जो बादल गरजते नहीं वो बरसते ज़रूर हैं। चलें वो बरसने वाले बादल भी देख लेंगे। डॉक्टर साहब इसको लगाम दो वरना इसका हाल तुम्हारे बेटों ने कम किया था, मैं ज़्यादा करूँगा इसके साथ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब ये डॉक्टर साहब के बेटों ने आंटी रुबीना के साथ क्या किया था ये तो खैर वाज़े पता नहीं है, लेकिन जो है वो डीडी की बकौल, डीडी ने जब वीडियोस बनाई थी ना आंटी रुबीना के और नाना के ख़िलाफ़, उस वक्त डीडी ने ये बात बताई थी कि डॉक्टर साहब के बेटों ने जो है वो पता नहीं कोई तेज़ाब फेंका था या पता नहीं कोई मारा पीटा था, और इतना ज़्यादा मारा पीटा था कि आंटी रुबीना का जो फेस बिगड़ गया था। ठीक है, जबकि आंटी रुबीना और डॉक्टर अमीन ने एक दफ़ा अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से इनके जो ये हशर हो गया था, ये मामला हो गए हैं। ठीक है, अब वो एक्सीडेंट किस नौयत का था, ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ये बाइक से गिरी थी या वटेवर किसी और चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ था, ज़रा वो डिटेल्स इन्होंने नहीं बताई। तो एक्सीडेंट मीन हादसा होता है, हादसा जो है वो मारपीट का भी हो सकता है, हादसा लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है, हादसा जो है वो कोई एसिड फेंकने का भी हो सकता है, हादसा कोई जो है वो कार हादसा, बाइक हादसा या इस तरह का कोई भी हादसा हो सकता है। इन्होंने हादसे का कहा था, डीडी ने कहा जी डॉक्टर अमीन के बेटों ने मारा था। तो अकॉर्डिंग टू वकार ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि चूंकि डॉक्टर अमीन के बेटों ने आंटी रुबीना को मारा था और इनका फेस बिगाड़ दिया था, तो अब वकार जो डॉक्टर अमीन के बेटों से भी कई 2 कदम आगे जाकर आंटी रुबीना के साथ पेश आएगा। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? और तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके बच पाओगे? और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इखलाकी तौर पर ऐसा करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करने का या इस तरह करने की सोचने का कोई भी जवाब बनता है। देखिए यहाँ पर बात मुंह से हो रही, मुंह से जो है बेशक तुम जो थूक फेंक दो अगले बंदे पे, बात तो मुंह से हो रही है ना, तो मुंह से तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, ये फिजिकल होने की बातें नहीं करो, क्योंकि जो है वो समझदार बंदा जब बात मुंह से चल रही है तो वो मुंह से बात करता है, वो जो है वो हाथ पैर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब आप हाथ पैर इस्तेमाल करें तो अगला बंदा फिर जो है वो हाथ पैर रोक कर खड़ा रहे। अगले बंदे के चल गए तो बाज़ वक़्त भारी भी पड़ जाते होते हैं। ठीक है ना। खैर जी, आंटी रुबीना कहती हैं जी सितारा की मैंने वीडियो देखी है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, आमी के लिए भी और अपने लिए भी। आंटी रुबीना थानू भी होश आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चंगी गल है वैसे अगर थानू भी होश आ गया, लेकिन बड़ी देर कर दी आपने होश करते करते। वैसे अच्छा है, चलो आर्टिस्ट बोली तो सही अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, चलो अच्छा है बोली तो सही। आंटी रुबीना इस वक्त आप मतलब ठीक साइड पे खड़ी हैं। ठीक है, इस वक्त आप जो सही बात कर रही हैं, इस वक्त आप वहाँ पर टारगेट कर रही हैं जहाँ पर जो वो बनता है। बट लिटरली मैं आपको बताऊँ, आपको यही लहजा, यही रवैया और यही एटीट्यूड आपको उस वक्त भी रखना चाहिए था जब सलमा ने सितारा को इसी तरह से जलील किया था। ठीक है, आपको लिटरली सितारा की वीडियो में आपने ये सब तो देखा होगा कि भाई मेरे ख़ानदान वालों ने उस वक्त वीडियोज़ बनाई थी, मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे जो है वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की थी, आपने ये सब तो देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक दफ़ा उस वीडियो को दोबारा देखिए और ख़ुद के लिए भी सोचिए कि क्या आपने इस तरह से स्टैंड लिया था सितारा के लिए। देखिए मैं वो सब नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, इस वक्त आप अच्छा कर रही हैं, हाँ ठीक है, आज डीडी की रिप्यूट अच्छी हो गई है, वेल एंड गुड, अच्छा है उसके लिए, बच्चों वाला है, उसकी फैमिली है, मैं खुश हूँ। हाँ ठीक है, जो आज थोड़ी आपकी रिप्यूट थोड़ी बेहतर हो रही है, अच्छा है, वेल डन, मैं खुश हूँ। बट अगर आप कहीं अपने माइंड के कोई पिछले वाले किनारे में अगर कहीं आप ये सोच रही हों कि आप जो है वो चूँकि आपकी रिप्यूट बेहतर हो जाएगी और आप नाना के साथ भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज रखेंगे, अच्छा रखेंगे, और फिर आप ऐसा नाना की रिप्यूट को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल है। बाकी तो ऐसा हो लेने दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उस वक्त नाना के साथ बात की थी जब मैं गलत साइड पे था, उस वक्त उसने मुझे पूरा गाइड किया था। समझ रहे मेरी बात को? तो वकार के साथ जो इस वक्त मामला ख़राब चल रहे हैं सबके, वो इसी वजह से चल रहे हैं कि उसने अपनी बीवी को लाइक फातिमा को नाना के पास सीखने के लिए भेजा। आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए आंटी रुबीना। ठीक है, आप इस वक्त सही कर रही हैं, सही बोल रही हैं, आप जो सही बोल रही हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आप इस वक्त सितारा के लिए बोल रही हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जो है ये तंबीहन कह रहा हूँ, मतलब मैं कोई खुन्नस नहीं निकाल रहा, ना मैं कोई जो तनकीद कर रहा हूँ, ना क्रिटिसाइज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ तंबीहन ये बात कह रहा हूँ कि, और मैं एक तरह का शिकवा भी मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब आपसे ये वाला रिएक्शन, लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया आपका आज वाला रिएक्शन, मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, लोग बहुत खुश थे कि जो कोई एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके ख़ानदान से कोई लेडी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रही है। ठीक है, मतलब लोग इन्जॉय कर रहे थे।
तो ठीक है, आपने रिएक्शन अच्छा दिया है, बट स्टिल मैं आपसे शिकवा कर रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त ये वाला रिएक्शन देती, ये वाला लहजा इख्तियार करती, शायद आंटी रुबीना आज हालात कुछ और होते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त सद अफसोस आपने अपनी बेटी का साथ दिया। जो वो हेटरों के साथ कांटेक्ट में थी, आप भी हेटरों के साथ कांटेक्ट में थी। चलें खैर, बहरहाल क्या गए वक्तों को क्या ही याद करना। बहरहाल ये सिर्फ मैं, चूँकि वीडियो बन रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जो है वो ये एक वीडियो के तौर पे रख रहा हूँ ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए कि आंटी रुबीना आज आपकी रेप्यूट थोड़ा सा बेहतर होने ज़रूर जा रही है, लेकिन काइंडली आप अपनी बेहतर रेपुटेशन को, अपनी बेटी की रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो आप मुझे कम अज़ कम, मुझे बाकी का पता नहीं, मगर मुझे आप अपने खिलाफ पाएंगी, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो नाना और ये जो नजमा और आयशा बैठी हैं, इन दोनों ने ही ये दोनों ही आकर टोंट मारती हैं। आंटी रुबीना पता क्या, इनको ये लगता है कि ये टोंट शोंट मार के, ये जो टोंट शोंट मारते हैं दुनिया वालों को पता नहीं चलता, ठीक है। जो है वो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही ये समझती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ख़वातीन हैं तो यहाँ पर देखने वाले भी ख़वातीन हैं। वो 1 मिनट के 1000वें हिस्से में, इनफैक्ट 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे टोंट चल रहा है, ठीक है। अब तो मुझे भी समझ आने लगी है यार। बेशक मैं एक मर्द हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा गहराई से नहीं जानता औरतों को, ज़्यादा मैं जान भी नहीं सकता कभी भी, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक फीमेल साइकी को इतना ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं नहीं समझ सकता, ठीक है। बट मुझे भी समझ आने लगी है कि यार मतलब कहाँ पे टोंट चल रहा है, कहाँ पर, क्योंकि जो भी है बहरहाल मैं इन लोगों को तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, सबको, आपको भी आंटी रुबीना। खैर कहती है, और ये जो नजमा है ये बहुत ज़्यादा सितारा को बोलती है, अपनी वीडियो प्राइवेट कर देती है और हस्बैंड को दिखाती है, देखो मुझे मार रहा है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया। देखिए बात पता क्या है, ये सारे मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में नजमा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इस वक्त थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ यार, सारा दिन जो मैंने भाग दौड़ की है, जो कुछ मेरे ऑफिस के मामलात, कुछ यार दोस्त, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी जो कोई फैमिली के लिए कोई इधर जाना उधर जाना, फिर सारा दिन ये रिएक्शन वगैरह शूट करना, रिसर्च करना, तो मैं इस वक्त मेंटली थका हुआ हूँ, ठीक है। अभी मैं ये शूट करके रख रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह जो है वो मैंने ज़रा लेट उठूँगा तो ये जो है वो खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगा, तो मैं ज़रा लेट उठूँगा, फिर जो मैं सुबह काफ़ी मेरा आराम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, तो फिर मैं सारा दिन कल फिर से भाग दौड़ और फिर काम कर पाऊँगा, ठीक है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में नजमा का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि मेन कैरेक्टर ही नजमा है तो ये बात गलत नहीं होगी। नजमा को बार बार वार्न किया था जब ये अपने अब्बा का कैमरामैन बनती थी, बार बार वार्न किया था जब ये अब्बा को लुकमे देती थी, अब्बा ऐसे बोलो, अब्बा वैसे बोलो, अब्बा ऐसे करो, अब्बा वैसे करो, ठीक है। फिर जो है वो डीडी अगर नजमा को गालियाँ दे रहा था तो डीडी गालियाँ दे रहा था, नजमा को चाहिए था कि खामोश हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी एक ने भी सब्र से काम नहीं लिया, किसी एक ने भी तामुल से काम नहीं लिया, जिसका जितना दा लगा उसने लगाया। अब मामला इतने ज़्यादा पीक पर पहुँच गए हैं कि अब जब ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। और यहाँ पर नजमा स्टिल, मुझे भी पता है नजमा यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है कि जो वो फारूक मुझे मारता है, ये है वो है, फिर से टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। ऐसा होगा नहीं, ज़ाहिर है पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है। खैर जी, फिर कहती है जी नजमा तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा और इस आयशा को तो खुदा की मार पड़ी हुई है। ये हर वक्त बीमार पड़ी रहती है, आमिर की बीवी शाजिया की बद्दुआ इसको ज़रूर लगेगी। खैर जो भी है, अल्लाह ताला आमिर की पहली बीवी को भी शिफा दे। पर मैं यहाँ पे इतनी कहना चाहूँगा कि आंटी रुबीना, आई डोंट नो आयशा को क्या बीमारी है, जो भी है, ठीक है। पर जो है वो ज़ाती तौर पर, मैं आंटी रुबीना आप जो करते हैं वो आपका ज़ाती मैटर है, पर मैं ज़ाती तौर पर मैं किसी की बीमारी को टारगेट नहीं करूँगा। कोई बंदा बात कर रहा है मैं उसको कंडेम करूँगा, कोई बंदा बात कर रहा है मैं उसको जो है वो आगे से मैं मतलब मैं रिस्पॉन्स करूँगा, मैं जो काउंटर करूँगा, ठीक है। मैं दलाइल के साथ उसको गलत साबित करूँगा, अगर गलत होगा तो, ठीक है। मैं दलाइल के साथ उसको मुँह तोड़ जवाब दूँगा उसकी बातों से। पर यार बीमारी जो है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, किसी के लिए आजमाइश होती है, किसी के लिए सज़ा होती है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी की भी बीमारी को कहूँ। अब ऐसे बीमार तो जो है वो चाचा गुलाम मोहम्मद भी है, ऐसे बीमार तो सारा की वालदा मोहतरमा भी हैं। बीमार तो यार कोई भी हो सकता है, बीमार तो आपका नवासा अली भी रहा है आंटी रुबीना। तो देखिए
बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, आप किसी की बीमारी को यूँ इस तरह से मत कहें। हाँ, बाकी जो है वो जो काम कर रही है वो इंतहाई घटिया कर रही है। आयशा की बात कर रहा हूँ, जो काम वो कर रही है ना वो बहुत घटिया कर रही है। जिस तरह से वो सितारा को टोंट मार रही है, जिस तरह से वो सितारा को टारगेट कर रही है, जिस तरह से वो सितारा की मां को टोंट मार रही है, ठीक है, वो यहाँ पर वो अपनी तरबियत की कमी शो कर रही है। यहाँ पर हाजी गुलाम मोहम्मद का फेलियर है। हाजी साहब को चाहिए कि अपने बच्चों को रोकें। अगर उन्होंने अब वहाँ तो पहुँच गए हैं बाइक लेके, जैसे आज मैंने चाचा अनवर की वीडियो देखी, कहते जी बाइक लेकर पहुँचे हुए थे, ठीक है, तो मतलब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जो वो जैसे मजनू नहीं जाता, चाचा गुलाम की रिस्पेक्ट होती थी, एक मकाम था चाचा गुलाम का, भाई गाड़ी पे इनको स्टेशन से रिसीव किया जाता था या अड्डे से, फैज़ाबाद अड्डे से इनको रिसीव किया जाता था, फिर गाड़ी पर इनको घर लेके आया जाता था इज़्ज़त से, एहतराम से, ठीक है, और फिर जब इन्होंने वापस जाना होता था इनको उसी इज़्ज़त और एहतराम से वापस गाड़ी पर बिठाया जाता था या फिर अपनी गाड़ी पे लोग छोड़ के आते थे। इनकी खिदमत होती थी, इनको खुशियाँ मनाई, जैसे जी चाचू आए हैं, ठीक है। हाजी साहब की जो है वो माशाल्लाह से टौर होती थी, इनको जो है वो सफ़ेद जो है वो लिबास पहना हुआ होता था, सर पे जो है वो इनके पग होती थी या फिर टोपी होती थी, वो लाल सिंधी टोपी जो रखते हैं, ठीक है, पैरों में इनके खुस्सा होता था, इनकी लाठी जो बड़ा जो तन के चला करते थे। आज देख लो, तो इस मकाम तक हाजी साहब को पहुँचाने वाला कौन है? खुद हाजी साहब और हाजी साहब के बच्चे। क्योंकि एक बात तो तय है कि हाजी साहब के बच्चे जब रिएक्शन देते हैं ना तो असल में वो किसी का भी लॉस नहीं करते सिवाय खुद के या फिर अपने बाप के, ये अपने लॉस करते हैं, किसी दूसरे का लॉस नहीं करते। और ये बात सबको पता है, बस नहीं समझ आती तो हाजी साहब के बच्चों को समझ नहीं आती। टाइम लगेगा, समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, मसला नहीं है। खैर कहते जी उसका जो हाल इसने किया है ना तो अल्लाह इसको पूछेगा, जैसे उसकी कमर की हड्डी टूटी है तो हर टाइम उसे बद्दुआएं देती होगी जैसे इसने उसका हाल किया है। बस अल्लाह इसको हिदायत दे, वरना ये कभी चुप नहीं होने वाली। अल्लाह इसको हिदायत दे जी। कहते जी ऐसी है जैसे किसी के पीछे सांप नहीं लग जाता। अच्छा, आंटी रवीना ने जो रिएक्शन दिया है, मतलब ये वाला रूप मैंने पहले नहीं देखा था। आंटी रवीना का रिएक्शन देती है, कभी रिएक्शन वालों को भी इन्होंने काफ़ी धोया है, वो डीडी को भी इन्होंने, लेकिन डीडी के लिए ज़रा सॉफ्ट रख के चली थी। हाँ, डीडी की वाइफ सनिया के लिए इन्होंने जो है ठोक बजा के रिएक्शन दिया था। उसके बाद अब ये आयशा के लिए ठोक बजा के रिएक्शन दे रही। कभी कभी आंटी रवीना ज़रा फॉर्म में आती हैं ऐसे 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 करके जो वो ठीक खड़काती हैं फिर अगले बंदे को। फिर कहते हैं जी हर वक्त सितारा के पीछे पड़ी रहती है। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है सितारा ने तुम्हारा? नहीं, सितारा ने आंटी रवीना किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। सितारा ने ना इसका कुछ बिगाड़ा है, ना आपकी बेटी का, ना आपका, ना अपनी बहन, ना आप जो है आपकी बहन सलमा का, ठीक है। सितारा ने कभी भी ना डीडी का, ना जो है वो किसी का भी, या फिर जो उनके ससुराली ख़ानदान से जो लोग सितारा के अगेंस्ट हैं, वो बेचारी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, वो किसी को कुछ नहीं कहती। बस उसकी जो है वो एक ख्वाहिश है जिसने उसको बहुत नुकसान दिया है, और उसकी ख्वाहिश ये है कि अगर मैं जो अगर अल्लाह मुझे रिज़्क दे रहा है तो मेरे ख़ानदान वालों को भी रिज़्क मिलना चाहिए। बस उसकी ये ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश की वजह से वो आज तक जलील हो रही है। वो बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती भाई। ये सारे के सारे लोग जो उसको टारगेट करते हैं, रंग बिरंगे लोग उठ के आ जाते हैं उसको टारगेट करने वाले, ये सिर्फ जो है वो ये इस वजह से टारगेट करते हैं कि वो अच्छी बंदी है, अच्छाइयों की वजह से। वो कहते हैं ना कि वो पत्थर भी जो है वो उस दरख्त की जानब जो है वो ज़्यादा जाते हैं जो फलदार होता है, जिस पर फल होता है, ठीक है। तो ये वो पत्थर हैं जो फलदार दरख्त की तरफ चल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग सिर्फ जो है वो अपने मामला चमकाने के लिए, अपने चैनल चमकाने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए जो उसको खामखा बेचारी को टारगेट करते हैं। हालांकि पता सबको है कि आयशा को रिएक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो बना रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर्स का ग्राफ जब नज़र आता है तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर कहते जी मियाँ की शादी हो गई तो गई नहीं, ये क्या वो क्या, तो क्यों जाती? आपकी शादी में वो जो आमिर की बीवी है पहले वो आई थी क्या? उसे बताया था? मतलब आयशा ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि जब साजिद की शादी हो रही थी, आप जो है वो लाइवें कर रही थी लंबी लंबी, होना ही चाहिए था कि आप पुलिस लेके जाती, शादी रुकवा देती। अच्छा, उस वक्त मेरी इनकी बात सुन के मेरे माइंड में ये बात आई थी कि भाई जब आप शादी कर रही थी आमिर के साथ, कि आमिर की पहले बीवी भी आई थी पुलिस लेकर। लेकिन खैर मैंने जो जब मैं ये बात कर रहा था तो उस वक्त मुझे मौका नहीं मिल सका ये बात करने का। बट बात वैलिड है आंटी रवीना की। वही बात ये है कि आप दूसरों को, ये बात मैं अक्सर इनको कहता हूँ, भाई आप जो लेक्चर दूसरों को देती हैं कि आप खुद भी उस पर अमल करती हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सेम चीज़ें उसी तरह से रिपीट हुई हैं, ठीक है, और आप सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही करती हैं। आप अपने लिए चीज़ों को अलग तरीके से देखती हैं, कवानीन अलग बनाती हैं, दूसरों के लिए आप चीज़ों को अलग तरीके से देखती हैं, अलग तरीके से कवानीन बनाती हैं। यहाँ पर आप फंस जाती हैं, फिर यहाँ पर आप ये वाली गलती करती हो। खैर फिर कहते हैं जी अल्लाह तुम्हें हिदायत दे,
इससे ज़्यादा तुम्हें अल्लाह क्या सज़ा देगा। हर वक्त बीमार रहती हो, हर वक्त अज़ियत में रहती हो। जो दूसरों का दिल दुखाता है वो कभी खुश नहीं रहता। खुश रहना, खुश ना रहना और बीमार रहना एक अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं तुरबीना। ठीक है वो बीमार है, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। जैसे जो चाचा गुलाम को बीमारी अल्लाह की तरफ से है, जैसे जो उस्तारा यासिन की वालदा मुहतरमा को बीमारी अल्लाह की तरफ से है, उनकी आंखों का मसला है, उनको भी शिफा दे। और मेरी ये दुआ है कि जितने भी बीमार, क्योंकि मैंने यार बीमारी देख के आया हूँ मैं, लिटरली मैं आपको बताऊँ इस वक्त रात के 2 बजे का टाइम है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। थकन से मेरा बुरा हाल है और मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि यार मैं बीमारी देख के आया हूँ। मैं जो वो अभी हफ़्ता नहीं गुज़रा मैं जो हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, मैंने बीमारी देखी है यार। बीमारी अल्लाह ताला किसी को ना दे यार। जाहिद भाई जिस बेड पे एडमिट थे ना, उस बेड के बिल्कुल सामने वाला एक बेड था, वहाँ पर ना एक शख्स था। अब आई डोंट नो उसको बीमारी क्या थी, बेचारे को, था भी यंग सा वो बंदा। अच्छा, उस बंदे की ना सांसें बंद हो गई थी। उसके साथ वो शायद उनके ख़ानदान का कोई अहम बंदा था। यकीन करें लिटरली कुछ 100 से 150 लोग उसके साथ थे। गार्ड्स को ज़बरदस्ती उन लोगों को जो वो हॉस्पिटल से वार्ड से बाहर निकालना पड़ रहा था धक्के देकर। अब गार्ड्स भी मजबूर थे भाई, उनकी वजह से बाकी सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन वो लोग बेचारे दुख में थे। अच्छा, वो लोग बार बार डॉक्टर्स के गिच्ची फिट हो जाते। डॉक्टर्स क्या करते कि डॉक्टर्स को वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बंदा जो है वो जान से चला गया। तो वो डॉक्टर्स उन लोगों के जो है वो ववेले से, शोर शराबे से और हंगामे से बचने के लिए डॉक्टर्स ने उसे ऑक्सीजन दी हुई थी, और ऑक्सीजन भी हाई प्रेशर पे दी हुई थी, जिस वजह से उसके फेफड़े, चूँकि ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में आ जा रही थी कि फेफड़े बार बार कंप्रेस हो रहे थे, चल रहे थे, बंद हो रहे थे, तो इस वजह से उनको ये लगता था कि सांस चल रहा है, ठीक है। उसको स्लो स्लो सांस चल भी रहा था, वो ऑक्सीजन की वजह से चल रहा था, जबकि हकीकत में उस बंदे का माइंड, जो ब्रेन उसका डेड हो चुका था। यकीन करें सारी रात इसी सचोपंज में गुजर गई, और सारी रात मैं जो है वो यूँ टिकटिकी बांध कर मैं उस पेशेंट की जानब देखता रहा, और उन लवाहिकीन जो उसके साथ थे मैं उनकी तरफ देखता रहा। कोई उसके सर दबा रहा है, कोई उसका पैर दबा रहा है, कोई पैरों में जो मालिश कर रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई जो उसके लोग, वो जो ख़ानदान वाले थे वो सारे उसकी खिदमत में लगे हुए थे। लेकिन वो जाने वाला तो चला गया था, उसकी तो डेथ हो चुकी थी। उसकी डेथ से पहले भी मैंने उसको देखा, उसकी बीमारी में मैंने उसको तकलीफ़ में देखा। तो देखिए उस वक्त, वरना पहले मैं भी इतना इमोशनल नहीं हुआ करता था इन बीमारी शिमारी के सिलसिले में, लेकिन यकीन करें कि मैं जो वो रह के आया हूँ वहाँ पर, मैंने बीमारियाँ देखी हैं भाई। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी तकलीफ़ को दूर करे यार। बेशक कोई भी है, मेरे देखने वाले, तमाम देखने वाले, मेरे जानने वाले, आपके ख़ानदान में से अगर किसी को बीमारी है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे यार। ये बहुत अज़ियतनाक होता है, ना सिर्फ उस बंदे के लिए जो बीमार है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उनके साथ एसोसिएट होते हैं, जो उसके अटेंडेंट होते हैं, जब बाकी ख़ानदान के लोग। अब जब वो मेरे दोस्त का बहनोई जो ज़रा, वो एक बंदा बीमार था, पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब था, मैं तक डिस्टर्ब था। मैं तो सिर्फ उसका दोस्त था ना वैसे का, मेरा कोई ख़ानदानी रिश्ता नहीं था उसके साथ, मतलब कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं था उसके साथ, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन मेरा दोस्त है। तो मैं जो वो मेरा दोस्त हर मेरे अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़ा रहा। तो अब उसका बुरा वक्त था, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँ। मैं खड़ा हो गया साथ, मैं डिस्टर्ब रहा, मेरी फैमिली डिस्टर्ब रही, मेरे काम डिस्टर्ब रहा, उसका काम डिस्टर्ब रहा, उसके पूरे ख़ानदान का काम डिस्टर्ब रहा, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब था उनका। तो देखिए, बात करने का मकसद ये है कि आंटर बिना अब बात रखें, वैलिड रखें, पॉइंट रखें, बट बीमारी को नहीं जो है वो करें। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है यार। आप जो है वो जो गलत बात करें, मैंने लास्ट वीडियो में से मोटी कहा है, और मैंने खुल के कहा है, आम वाली कहा है, मैंने खुल के कहा है भाई जो बात गलत है वो गलत है, मैं कहूँगा, लेकिन बीमारी को नहीं टारगेट करें। ये गैर इंसानी बात होती है। इंसानियत हमें ये सिखाती है कि आप जो है अगर एक बंदा बीमार है तो आप जो उसको तसल्ली दो, तशफ़ी दो, अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। बीमारी की हालत में उसको बीमारी की वजह से टारगेट नहीं करो। हाँ, उसने जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो, उस बात पर पकड़ो, ठीक। खैर, अगर आप सिंपैथी नहीं दे सकते ना बीमारी में, तो आप जो उसको, उसकी बीमारी को भी नहीं पकड़ो। ये इंसानियत है, और यही हमें इंसानियत सिखाती है। खैर, फ़रूक भाई कहते हैं जी, फ़रूक भाई आपका कोई कसूर नहीं है, ये जो आपने बीवी रखी हुई है ना अच्छा, बीवी रखने का आप आर्टरी भी ना ऐसे कह रही जैसे पता नहीं नुकरानी रखी हुई है, जैसे पता नहीं रखी हुई, अल्लाह माफ़ करे। बीवी रखी नहीं होती आर्टरी भी ना, बीवी होती है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो आपने बीवी रखी हुई है ना, इसका कसूर है
ये किसी को जीने नहीं देती। खैर ये बात ठीक भी है आंटी रुबीना की, भाई अब जो वो नजमा भरजाई के काम ही ऐसे हैं, तो इधर से लगाई इधर से बुझाई, तो उनके तो अब काम ही ऐसे, अब क्या ही कहा जा सकता है। खैर जी, बाकी फ़ारूक भाई से नाज़रीन मुझे ज़ाती तौर पर एक शिकवा भी है फ़ारूक भाई से। जब जो है वो फ़ारूक भाई के साले ने गालियाँ दी थी इनकी बहन को और उनकी माँ को, और जब ये सारे मामला चल रहे थे तो हम सारे लोग रो रो के धाड़ धाड़ के थक गए कि फ़ारूक भाई आएँ, बोलें बोलें बोलें। फ़ारूक भाई ने कहा जी मुझे मेरी माँ ने रोका है, आपने रिएक्शन नहीं देना, मुझे मेरी माँ ने कसम दी है कि आपने रिएक्शन नहीं देना। लेकिन जब बात अपनी बीवी की, अपनी साली की और अपने दामाद की आई, तो फ़ारूक भाई आकर बहन के अगेंस्ट खड़े हो गए। फ़ारूक भाई अब आपको माँ की कसम नहीं आती? अब आपको माँ की कसम ने नहीं रोका? ये सिर्फ माँ की कसम, माँ की और बहन की प्रोटेक्शन में बोलने के लिए था। बाकी माँ की कसम कहती है कि बाकी बस जाओ आप हमारे खिलाफ बोल लो, लेकिन जो हमारे खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ आपने नहीं बोलना। ये बड़ी जो है वो अजीब किस्म की माँ की कसम है फ़ारूक भाई। मुझे अफसोस है आपके उस बिहेवियर पर। मैं जो मुझे टाइम ही मिल सका, मैं आपकी वीडियो पर रिएक्ट नहीं कर सका, वरना मैं आपको जवाब देता, मैं ज़रूर देता और तगड़ा देता। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये थोड़े कहे को बोता जो ज़्यादा जानो। आपने ये ज़्यादती किया, आपने गलत किया रिएक्शन देके। या तो आप बोलते ही ना, बोलते तो फिर बैलेंस्ड बात करते। आपने बैलेंस्ड बात भी नहीं की, आप बोले भी और बोले भी बहन के खिलाफ। ये आपको ज़ेब नहीं देता, आप बड़े हैं। बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, पता है आपको? बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। आपने कौन सा बाप बन के दिखाया है? आप कहते हैं वो मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन यहाँ पर आपका बिहेवियर बाप जैसा तो नहीं था। खैर नाज़रीन, अब जो है वो बातें मेरी हो गई हैं। ये दो तीन कमेंट्स हैं जो मैं रीड करना चाहूँगा, फिर उसके बाद वीडियो कैंड करते हैं, क्योंकि मुझसे भी अब मज़ीद बोला नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये स्काई गैलेक्सी नाम की खातून है हमारी बहन, इनके 2 कमेंट्स हैं। एक कमेंट्स जो इस टॉपिक से रेलेवेंट है, जो कि मैंने पढ़ना, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ऐसा है कि जो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। ये कहती हैं जी साली आधी घरवाली होती है। भाई ऐसा नहीं है सिस्टर, साली आधी घरवाली नहीं होती। ये बात मेरी याद रखिएगा, सब लोग याद रख लें, साली आधी घरवाली नहीं होती। ये तोहमात हैं, और आधी घरवाली का कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई। घरवाली पूरी ही होती है और एक ही होती है, बस वही घरवाली है। कोई साली कभी भी आधी घरवाली नहीं होती। ये तोहमात है, खुदारा इस तरह की तोहमात से बचिए, ये बेहयाई है। साली बहन होती है, बहन कभी भी आधी घरवाली नहीं होती। जैसे जो है वो बीवी की माँ शोहर की माँ होती है, जैसे बीवी का बाप शोहर का बाप होता है, बीवी का भाई शोहर का भाई होता है, तो बीवी की बहन आधी घरवाली कैसे होगी? वो भी तो बहन ही हुई ना। तो ऐसे नहीं सोचे मेरी बहन, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ तोहमात होती हैं। खुदारा इस तरह की तोहमात से ख़ुद को बचाइए, ताकि जो है वो हमारी नस्लें जो इस तरह की तोहमात से महफूज रह सकें। ठीक है, बाकी आपने बात बड़ी वैलिड की है, वो क्या है मैं बताता हूँ। कहती हैं जी इन लोगों की बात बाबा ने नहीं मानी कि घर अम्मा के नाम नहीं करना चाहिए। बाबा इनसे इख्तलाफ करके अम्मा के नाम घर कर रहा है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बाबा को ये इख्तलाफ पहले करना चाहिए था, जब अम्मा ने कहा था। उस वक्त भी बच्चों ने बाबा का दिमाग ख़राब किया था ना, तो बाबा जी ने जो वो बच्चों के जो वो भरे हुए जहर का असर लेकर अम्मा को मुंह पे मना कर दिया। उसके बाद जब अम्मा ने एहतजाज किया तो बाबा जी ने शर्तें रखना शुरू कर दी कि यहाँ पर आकर मेरे साथ रहो, जो मेरा फ़लाना बच्चा भी आएगा, मेरा फ़लाना भी आएगा, फ़लाना भी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये है, ऐसे है, वैसे लिख के दो, इस तरह की बातें। तो बाबा जी को ये पहले करना चाहिए था जो बाबा जी अब कर रहे हैं। ठीक है जी। खैर जी, माई व्लॉग्स डायरी, ये भी जो हमारी बहन है, अक्सर अच्छे अच्छे कमेंट्स करती रहती हैं। लाइन को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे। कहते जी प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाती हूँ। आयशा को चैनल की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पैसा चाहती है। करती क्या है कि ये एक ट्राई मारती है कुछ सितारा पर गलत बोल के, फिर जो हर बार उसे व्यूज़ मिल जाते हैं। आप लोगों के रिएक्शन करवा के यूज़ करके उसे व्यूज़ मिल रहे हैं। अगर पर्सनैलिटी से नहीं बनता चैनल तो ये एक तरीका है जो इसने स्टार्ट किया है और रिज़ल्ट्स भी देख रही है। आप जितनी गलतियां निकालोगे ये उतना ही फ़ायदा उठाएगी। देखिए बात पता क्या सिस्टर, ये लोग गलती करते हैं, फिर जलील होते हैं, पब्लिक से गालियाँ अलग से खाते हैं। हाँ ठीक है, इनको डॉलर्स तो मिल जाते हैं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये लोग गलती करते हैं, जलील होते हैं, पब्लिक से गालियाँ खाते हैं, रिएक्शन वालों से जो वो ट्रोल होते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स भी गिरते हैं। ये लोग 6 महीने लगा के कुछ 400-500 सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं, और एक इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है, एक इस तरह की चुल मारते हैं, सारे के सारे सब्सक्राइबर से हाथ धो बैठते हैं। मैंने सुना है कि वकार के 1400 सब्सक्राइबर्स लॉस्ट हुए, हिसाब आप खुद लगा लें।
ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।